हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 32। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। इस वाले वीडियो से पहले हमने जो वीडियो पढ़ा चुके हैं उसमें 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल प्रोबेबिलिटी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ एक चीज और करें कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि हमें भी ना पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो सब कहाँ से सीख रहा है ना। हमें भी अच्छा लगता है कि अरे चलो ये बच्चा वहां से देख रहा है, कानपुर से देख रहा है, ये बच्चा जो है इलाहाबाद से देख रहा है ना, अच्छा लगता है। आजा 21 नंबर क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 60 विल लाइव टू 70 इज 0.65। मतलब क्या हो गया कि एक आदमी है जिसका एज है कितना 60 वर्ष, जिसका प्रोबेबिलिटी है कि वो 70 वर्ष तक जिएगा। कितना 70 वर्ष तक जिएगा, जिसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.65। मतलब एक आदमी है जिसका उम्र है कितना 60। हाँ बाबा कितना साल है 60, तो हम मन में लगा अच्छा ये बाबा 70 साल तक जिएगा ना, इसका प्रोबेबिलिटी 0.65 हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मैन। अब हम क्या करते हैं, अब उसी मोहल्ला में से गांव में से जो भी कहो जहां 10 आदमी है ना, जिसका एज है 60, उसमें से कहता है एटलीस्ट कम से कम 8 आदमी 70 साल तक जिएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन समझ में आएगा, दिमाग में फिट हो गया, एकदम इजी हो जाएगा। देखो तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए इसमें फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, पी एक्स इक्वल टू आर बराबर एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। फॉर्मूला तो यही यूज करते हैं ना, यही तो फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। एग्जाम में प्रेजेंटेशन जितना अच्छा दोगे ना जी उतना बढ़िया नंबर मिलेगा, आई बात समझ में। तो सबसे पहले बात एन का वैल्यू, तो यहाँ पर से कितना है, टोटल आदमी कितना है 10 है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 10। ये जो 0.65 क्या है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। यहाँ देखो ना प्रोबेबिलिटी कितना, 60 वर्ष के आदमी को 70 वर्ष तक जिएगा, उसका प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पी दिया हुआ है 0.65, पॉइंट उड़ा करके 0 दो नीचा में, 2 0 है ना। अब काटो इसको, 5 से काटोगे तो यहाँ 20 और यहाँ 13, ये हो गया 13 बाई कितना 20। और यही जो प्रोबेबिलिटी है 20 है, इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या चाहिए, p निकल गया, अब चाहिए q। तो q के लिए 1 में से p का वैल्यू को घटा दो, माइनस कर दो, तो यहाँ 20 एलसीएम हो जाएगा 20 माइनस 30 अपॉन 20 यानी 17 बाई 17 का 7 बाई 20 है ना। अब x का वैल्यू क्या कहता है, एट लीस्ट कितना 8, यानी 8 से कम नहीं 8 से ज्यादा लेना है। तो 8 9 10, तो कितना वैल्यू यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा कितना 8 9 और 10 है। अब px इक्वल टू 8 निकालना है, कितना होगा, फॉर्मूला क्या है देखो, एन सी आर, एन का वैल्यू कितना 10, सी आर, आर का वैल्यू कितना 8, पी का वैल्यू कितना 13 बाई कितना 20, इसका पावर कितना सी के नीचे वाला, ओके। और उसके बाद कौन सा है क्यू का वैल्यू 7 बाई कितना इधर से 20, इसका पावर कितना है, दोनों को माइनस करके लिखो तो 2 हो गया। अब 7 C8 ऊपर में ज्यादा नीचे में भी ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बताए थे, इसको इसमें से माइनस करके लिखना होता है फॉर्मूला से। तो 10 में से 8 गया तो यहाँ 2, यहाँ 13 बाई कितना इधर से 20, इसका पावर कितना 8, यहाँ 7 बाई कितना 20, इसका पावर 2। अब 10 को 2 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 9, यहाँ 2 और यहाँ 5, तो ये कितना 13 बाई कितना इधर से 20, इसका पावर 8 और 7 बाई कितना 20, इसका पावर 2। इसको 5 दूनी 10, ये कट गया जी, कटा ना। तो यहाँ पर क्या बचा, पी एक्स इक्वल टू 8, फाइनली कितना निकला, यहाँ पर निकला 13 बाई 20 सॉरी 9 इंटू 13 बाई 20 इसका पावर 8 एंड 7 बाई 20 इसका पावर कितना
2 है ना। अब क्या चाहिए हमें 9, px इक्वल टू 9 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है NCR, n का वैल्यू 10, 80, r का वैल्यू कितना 9, p का वैल्यू कितना 13/20, तो 13/20 इसका पावर c के नीचे वाला, फिर क्या q का वैल्यू 7/20, इसका पावर क्या होता है, इसको इसमें से घटा के लिखो तो 10 - 9 कितना 1 है ना। फिर से देखो 10c 9 को क्या नीचे में ज्यादा डिजिट रहेगा तो हम 9 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख करके इसको पहले इसको माइनस कर दो, तो 10 - 9 कितना 1, और यहाँ 13/20 का पावर 9, यहाँ 7/20 क्या बताए थे, ऊपर कुछ भी नीचे 1, तो वैल्यू तो सिर्फ ऊपर वाला होगा। और यहाँ 13/20 इसका पावर कितना 9 और 7 बाई कितना है 20 हो गया, ये निकला 9। अब px इक्वल टू कितना चाहिए अब 10, देखो ना यहाँ 10 है ना लास्ट, तो NCR मतलब n का वैल्यू भी 10, r का वैल्यू भी 10, p का वैल्यू 13/20, इसका पावर कौन सा c के नीचे वाला, फिर q का वैल्यू 7/20, इसका पावर कौन सा, इसको घटा के लिखोगे तो 0, ऊपर नीचे वैल्यू बराबर, तो यहाँ 1, इसका वैल्यू 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा खाली 3/20, इसका पावर 10 हो जाएगा जी, है ना। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, इस सबको ऐड कर देंगे, किसको 8 वाले को, 9 वाले को, 10 वाले को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो px इक्वल टू कितना 8 प्लस px इक्वल टू कितना 9 और प्लस px इक्वल टू कितना इधर से 10 है ना। तो यहाँ पर से 8 अपने जगह तो ठीक है, तो 8 का वैल्यू कितना 9 इंटू 13 बाई कितना 20, इसका पावर 8 इंटू 7/20 का पावर कितना 2 है ना, प्लस फिर कितना 9 वाला, तो 9 वाला कितना है 10 इंटू 13/20, 10 इंटू 13/20, इसका पावर कितना है जी, सॉरी इसका पावर 9 है, 7 नहीं, इसका पावर है 9, और इधर है कितना 7/20, तो 7/20 प्लस 10 पर क्या मिला 13/20 का पावर 10, तो 13/20 का पावर 10 है ना। इस सबको कैलकुलेट करो, लेकिन कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, एग्जाम में सब पूछेगा ना यहीं पर आंसर निकाल के निकल जाना। अब यहाँ पर से देखो ऐसे नहीं तो कॉमन ले लो, कॉमन कितना होगा, इसका पावर 8, इसका पावर 9, इसका पावर 10, तो जब सबसे कम पावर वाले को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 9 इंटू कितना 7/20 का पावर 2 प्लस यहाँ पर से 10 बचेगा इंटू कितना 13/20, क्योंकि इसका पावर 8 बाहर की यहाँ 9 है तो 1 तो बचेगा ना जी, और 7/20 बचेगा ही बचेगा, प्लस यहाँ पर से पावर 10 है, यहाँ पावर 8, तो इसका स्क्वायर बच जाएगा अंदर में, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, बस यही कहानी है। अब इसका अब यहाँ पर इसको क्या करो ऐसे ही छोड़ दो, या नहीं तो इसको एक काम और कर सकते हो, 13 बाई कितना 20 का पावर 8, यहाँ पर से 9 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, बोलो कितना होगा जी 49 है ना, और यहाँ 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, और प्लस यहाँ पर 10 इंटू कितना 10 इंटू कितना 13 इंटू कितना 7, इसको इसको करोगे तो 400, अब प्लस इसका क्या करोगे 169 अपॉन 20 का स्क्वायर करोगे तो ये भी हो जाएगा 400 है ना। बस इसको मत सॉल्व करना है ना, इसको नीचे वाले को एलसीएम लेकर के जितना आएगा उसको ऊपर वाले को सबको कैलकुलेट करके जो आएगा आंसर। लेकिन आपके बुक में आंसर 0 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, लेकिन जब इसका किताब उल्टाइएगा ना तो अंदर में लॉग लगा कर बनाया हुआ था, दिमाग में नहीं बैठाना कि लॉग हम क्यों इस्तेमाल करें, लॉग हम लगाएंगे कैसे। आप सुनो, लॉग लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, एग्जाम में अगर पूछेंगे तो लॉग भूल से ही मत लगाना, क्योंकि आप लॉग का कितना लॉग 1 का वैल्यू याद कर सकते हो, मान लो 0 से लेकर 1 तक याद कर सकते हो, 2 तक याद कर सकते हो, 3 4 5 6 10 तक मान लो याद कर सकते हो, लॉग 52 आ जाएगा, लॉग 32 आ जाएगा, याद होगा जी। उसके लिए लॉग टेबल होना चाहिए, फिर एंटी लॉग का ये टेबल होना चाहिए, तब होगा। और आपकी बुक में ये सब तो अलाउ होता नहीं आपके एग्जाम में, इसीलिए अगर दिमाग खर्चा नहीं करना है, पावर जितना है इसको इतना ही छोड़ दीजिएगा और खाली अंदर वाले को कैलकुलेट कर, अंदर वाले को कैलकुलेट करना इजी है, क्योंकि 400 सीधे एलसीएम हो जाएगा है ना, और यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
22 नंबर क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। मतलब एक बैग में 5 व्हाइट और 7 रेड एंड 8 क्या है, ब्लैक बॉल्स है। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन, उसमें से 4 बॉल निकालते हैं 1 बाय 1 एक एक करके, लेकिन जो बॉल निकालते हैं उसमें दोबारा नहीं रखना है, यही कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, रख भी सकते हैं, 1 बाय 1 लेके निकालते हैं ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला नंबर क्वेश्चन है नन इज व्हाइट, ऑल आर व्हाइट और एटलीस्ट 1 इज व्हाइट। तो व्हाइट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला बात यहाँ पर देखो, यहाँ लिखेंगे हम क्या, सॉल्यूशन, है ना। हमें क्या, पहले n का वैल्यू, कितने बॉल निकालते हैं, 4 बॉल, 4 बॉल, तो n का वैल्यू कितना हो गया इधर 4, n बराबर 4, है ना। अब क्या, स्मॉल p और स्मॉल q चाहिए, तो यहां पर से टोटल बॉल्स देखो कितने हैं, टोटल बॉल्स कितने, यहां पर है 5 व्हाइट है, उसके बाद 7 रेड है और ये ब्लैक कितने, 8, यानी 20 बॉल्स हो गए, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 20, है ना। तो व्हाइट के लिए कह रहा है इवेंट आपका क्या होगा, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल्स, है ना। अब यहां पर से देखो तो पीई कितना, पीई मतलब एन बटा एन, तो व्हाइट बॉल कितना 5 है, तो ये हो जाएगा कितना 5/20, इसको कट कर दोगे तो 1/4 आ जाएगा, और यही 1/4 आपका क्या निकला, स्मॉल p निकला। अब q चाहिए, तो q का वैल्यू 1 में से p का वैल्यू को घटाइए, तो ये हो जाएगा 3/4, है ना, इतना निकल गया। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, नन इज व्हाइट, तो px इक्वल्स टू क्या कहता है, 0 निकालना है ना। फॉर्मूला क्या है, NCR, तो n का वैल्यू कितना 4, CR, r की जगह कितना 0, उसके बाद है p का वैल्यू 1/4, इसका पावर कौन सा, c के नीचे वाला, फिर क्या है q का वैल्यू 3/4, इसका पावर क्या लिखते हैं, c के ऊपर वाला नीचे वाले को माइनस करके, तो 4 - 0 यहाँ 4, ऊपर में कुछ भी रहेगा नीचे 0 तो वैल्यू 1, ये किसी चीज का पावर 0 वैल्यू 1, 3 का पावर कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 81, अब 4 का पावर 4 कितना होगा 256, तो इसका फाइनल आंसर 81/256, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड नंबर में क्या कहता है, ऑल आर व्हाइट, मतलब जितने भी 4 बल्ब निकलेंगे तो चारों के चारों क्या व्हाइट हो। यहाँ पर हमें px इक्वल्स टू क्या 4 निकालना है, तो NCR, तो n का वैल्यू भी 4 और r का वैल्यू भी 4, तो 4c4, उसका p का वैल्यू कितना 1/4, इसका पावर कितना c के नीचे वाला, फिर q का वैल्यू कितना है, देखिए इधर 3/4 है, तो 3/4, इसका पावर कितना होता है, इस दोनों को माइनस करके लिखो, 4 - 4 0, ऊपर नीचे वैल्यू बराबर रहता है, तो वैल्यू 1/4 का पावर 4 था, कितना हो जाएगा 1/2 56, इसका तो वैल्यू 1, तो देखो इसका आंसर होगा 1/256, देखिए आंसर है, नहीं है तो काट के इतना कर दो भाई। अब आ जाओ तीसरा नंबर में, एटलीस्ट 1 व्हाइट, तो x का वैल्यू क्या कहता है, कम से कम 1 व्हाइट हो, तो मतलब एक से कम नहीं लेना है। टोटल कितने बॉल लेते हैं, 4 बॉल, तो 1 2 3 4, चारों का चारों व्हाइट हो सकता है। अब यहाँ पर देखो 4 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या नहीं है इसमें, 0 नहीं है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना 0 वाले को प्रोबेबिलिटी को घटा दो, क्या px इक्वल 0 पता है, यस सर पता है, कितना है px इक्वल 0, देखो यहाँ निकाले है ना, px इक्वल 0 को 81/256, 81/256, तो यहाँ 256 हम एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 256 - 81, कितना होगा, इसको माइनस करो 175/256, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। (23) नंबर क्वेश्चन है, अ पुलिसमैन फायर 6 बुलेट एट अ बर्गलर, बर्गलर मतलब क्या होता है, डाकू डकैत जिसको बोलते हैं, उस पे एक पुलिस जो है कितना 6 गोली मारता है, ठिचकाओ कितना 6 गोली, द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्गलर विल बी हिट बाय अ बुलेट इज 0.6, मतलब
बर्गलर यानी चोर को गोली लगने का क्या है, चोर मत बोलो यहाँ पर, बर्गलर दिया हुआ, डकैत डाकू बोलो, मेन भाषा ये है, 0.6 प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बर्गलर इज स्टिल अनहर्ट? क्या निकालना है इसमें, तो चलो क्या निकालना है उसको बाद में, पहले एन और स्मॉल पी स्मॉल क्यू निकाल लेते हैं हम लोगों ने। ठीक है, कितने बुलेट मारते हैं, 6 टोटल, तो एन का वैल्यू कितना, 6 है ना। आपके पास प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कितना, 0.6, तो पीई इज इक्वल टू कितना, 0.6। 0.6 को पॉइंट उड़ा करके नीचे में वो 0 दो, काट दो, तो 3 अपॉन कितना, 5 हो जाएगा जी। ये किसका वैल्यू है, ये तो स्मॉल पी होता है, 3/5 हो गया। अब क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कितना, 3/5, एलसीएम लोगे तो 5 माइनस 3 बट्टा में 5, तो ये हो जाएगा 2/5। तो क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू 2/5 है ना। एक्स में क्या कहता है, एक्स का वैल्यू क्या है, अनहर्ट। अनहर्ट मतलब उसको गोली नहीं लगना चाहिए, तो नहीं लगना चाहिए, तो एक्स का मतलब क्या निकालना है हमें, 0 पर निकालना है। आई बात समझ में, क्या कहता है, स्टिल अनहर्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बर्गलर यानी डाकू को क्या गोली नहीं लगे, अनहर्ट मतलब क्या, चोट उसको नहीं पहुंची, तो एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालेंगे। फॉर्मूला का एनसीआर, एन का वैल्यू 6, आर का वैल्यू कितना, 0, उसका बाद पी का वैल्यू कितना, 3/5, तो 3/5, इसका पावर कितना, सी के नीचे वाला, क्यू का वैल्यू कितना, 2/5, यहाँ लिखेंगे हम 2/5, इसका पावर कौन सा, इसको माइनस करके लिखोगे तो 6, ऊपर कुछ भी, नीचे 0, वैल्यू 1, किसी भी चीज का पावर 0, वैल्यू 1, यहाँ 2/5, इसका पावर कितना, 6, तो 2 का पावर 6 कितना होता है जी, 64, या 5 का पावर 6 कितना होता है, करो कितना होता है, 15,625, यानी 15,625। इसमें डिवाइड दे दोगे, या तो आंसर एग्जाम में इतना लिख देना, या नहीं तो डिवाइड देकर लिखना होगा, तो 0.004096 इतना आ जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट छापिए इसको। फोर नंबर क्वेश्चन है, अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाइस को 3 बार फेंकते हैं, कितने बार फेंकते हैं, 3 बार। अ सक्सेस इज 1 और 6 ऑन ए टॉस, सक्सेस क्या है, 1 या 6 आएगा। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सक्सेस, अब हमें निकालना है मीन और वेरिएंस। प्रोबेबिलिटी के लिए अब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इस फॉर्मूला को कर दिए टाटा बाय बाय, है ना। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एनपी, और वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, एन पी क्यू लिखे थे। तो हमें एन और पी और क्यू चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो जब यहां लिखेंगे हम क्या, सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात हमें एन पता होना चाहिए, तो कितने बार फेंकते हैं हम, 3 बार फेंकते हैं, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 3। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहली बात एक डाइस को फेंकते हैं, तो एन एस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सक्सेस और फेलियर हम लोग सिंगल थ्रोन में लेते हैं, तो इसीलिए एक ही बार करना है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6। अब इवेंट में क्या कहता है, आपका 1 आएगा या 6 आएगा, तो 1 और 6 ले लिए, है ना। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी लेंगे तो क्या, एन ई बट्टा एन एस, तो एन ई कितना हो गया, यहाँ से एन ई हो गया 2। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, एन ई अपॉन कितना, एन एस होता है ना जी, तो ये कितना हो जाएगा, 2/6, है ना। इसको काट दीजिएगा तो ये 1/3, तो पीई का वैल्यू कितना निकला, 1/3, और यही पी आपका स्मॉल पी होता है, तो स्मॉल पी 1/3। क्यू का वैल्यू 1 माइनस 1/3, 3 एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना, 2/3, है ना। अब हमें क्या चाहिए, एन पी क्यू सब निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू पी, तो एन का वैल्यू कितना, 3, है ना, और पी का वैल्यू कितना है, 1/3, यहाँ आप 1/3 लिख दीजिए, ये कट गया, कितना बचा, 1, तो मीन का आंसर 1। अब बात करते हैं वेरिएंस का, तो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन पी क्यू, तो एन का वैल्यू 3, पी का वैल्यू 1/3, तो 1/3 यहाँ लिख दीजिए,
क्यू का वैल्यू कितना 2/3, तो इसको आप यहाँ रख दीजिए। ये कितना आंसर, तो 2/3, यही आंसर हो जाएगा। निकल गया मीन एंड वेरिएंस। देखो कितना इजी था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स, यानी कितने बार फेंकते हैं, 100 बार फेंकते हैं, तो n का वैल्यू 100। गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसीडर सक्सेस, तो किसको सक्सेस माना है, इवन नंबर को। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, तो मीन का फॉर्मूला क्या, n इंटू पी, क्यू का फॉर्मूला, सॉरी वेरिएंस का फॉर्मूला एन पी क्यू, है ना। तो हमें एन पी और क्यू का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहला बात n का वैल्यू कितने बार फेंकते हैं, 100 बार, यानी 100 टाइम्स, तो n का वैल्यू कितना हो गया 100, ठीक है। अब इन सिंगल थ्रोन में सक्सेस और फेलियर निकालते हैं, इन सिंगल थ्रोन में सैंपल स्पेस क्या होगा, डाइस को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही होता है, तो ns का वैल्यू कितना 6, है ना। अब इवेंट कैसे मानेंगे, सक्सेस किसको माना है, इवन नंबर को, तो यही इवेंट हो गया। इसको क्या हो गया, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन कौन सा होगा इसमें, 2 4 6, यहाँ लिखिए 2 4 6, ठीक है। ये हो गया ई, तो एन ई कितना, तो हो गया सर 1 2 3, तो पी के लिए क्या फॉर्मूला, एन ई बाई एन एस, तो 3 एन ई 3 अपॉन कितना 6, काट दीजिए, तो ये हो गया 1/2, तो यही आपका क्या देगा, स्मॉल पी। क्यू का वैल्यू निकालोगे तो 1 में से पी का वैल्यू घटाओ, तो 1 माइनस 1/2, तो ये भी तो 1/2 होगा, है ना। हमें क्या चाहिए, अब मीन चाहिए, तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो n इंटू पी, तो n का वैल्यू कितना 100 इंटू पी, पी का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2, 20 नहीं है 2, इसको काट दीजिए, 50 टाइम में कट गया, तो मीन निकला कितना आपका 50। अब क्या चाहिए हमें, वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो, एन पी क्यू, तो एन का वैल्यू 100, पी का वैल्यू 1/2 और क्यू का वैल्यू भी 1/2, तो दोनों 4 से इसको काट दो ना जी, कितना 25 टाइम में कटेगा 25, ये आंसर ये हो जाएगा, मीन और वेरिएंस निकला, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।